सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए एसबीआई क्लर्क मेंस का स्ट्रैटेजी लेके आ गई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स हो चुका है, कुछ लोगों का प्रीलिम्स बचा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी स्ट्रैटेजी लाना परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि 2 शिफ्ट्स ऑलरेडी मतलब 2 दिन ऑलरेडी हो चुके, बस एक ही दिन बचा हुआ है। तो जिनका एग्जाम अभी बाकी है वो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, अभी देख के अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेंगे। अभी सिर्फ प्रीलिम्स के ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, और जिनका एग्जाम हो चुका है उनको ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। और जो अभी श्योर नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, क्योंकि अल्टीमेटली कभी ना कभी तो आप मेंस की प्रिपरेशन करने ही वाले थे ना वैसे भी। तो अभी से स्टार्ट कर दो, अभी इस डिलेमा में मत रहो कि होगा या नहीं होगा। और अगर हो गया और आपने प्रिपरेशन नहीं की ना, तो इतना ज्यादा दुख होगा आपको कि आपका 1 साल और कॉस्ट हो जाएगा। 1 साल आप समझते हैं ना, 365 दिन आपको वापस उसी रोड पे चलना होगा जिसको आप पहले चल चुके होते, अगर आपने ये डिलेमा मन में नहीं लाया होता तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सीधा टॉपिक पे चलते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। थोड़े से दिन बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें करना है रिविजन। ठीक है, मैं आपको बोलूंगी कि रिवीजन ही अभी आपको सबसे ज्यादा करना है। स्टार्ट करेंगे जीए की स्ट्रैटेजी से, क्योंकि जीए ही हमारा सबसे ज्यादा मेन होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स जिसमें आप उठा सकते हो, सबसे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मार्क्स को, वो आपका जीए है। जीए के लिए इतना बेहतरीन रिसोर्स मैं लेके आई हूँ। मैंने कल भी शेयर किया था जब आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था जीए का, उसमें भी मैंने शेयर किया था। और उसमें कई सारे कॉमेंट्स आए पीपल हु आर ऑलरेडी यूजिंग दैट रिसोर्स एंड दे वर सेइंग कि वो बहुत अच्छा सोर्स है। तो वही सोर्स मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज स्मार्ट कीड़ा का जो सीए मॉक ड्रिल है, उसको आप परचेज कर लो। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आपको मिलेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी। इसका सीए मॉक ड्रिल आप परचेज कर लो। इसमें आपको क्या मिलेगा, जितने भी महीने हैं, मैं आपको पहले महीने भी बता देती हूँ वरना फिर पूछते रहोगे कि कितने महीने करने हैं। तो आई वुड टेल यू जस्ट गो फॉर 4 months, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि 4 months में आपको कंप्लीट रिवीजन भी लेते हुए चलना है। जो अभी 1 महीना बचा हुआ है, जब भी आपका एग्जाम होगा तो उस महीने के सबसे ज्यादा करंट अफेयर आएंगे, और लास्ट 4 महीने में ही सबसे ज्यादा आपके करंट अफेयर देखे जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं लास्ट 6 months का कर लूं, तो हो सकता है ऐसे कई सारे फैक्ट्स आप फिगर्स भूल जाओ जो आपको याद ही ना रहे हैं। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि कम रखेंगे लेकिन उसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो सीए मॉक ड्रिल्स मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका बहुत ही बढ़िया मुझे लगा इसको जब मैंने भी देखा। तो इसमें क्या था कि एक जैसे दिसंबर मंथ है तो उसमें नंबर ऑफ मॉक्स दिए हुए हैं, बहुत सारे, मतलब इतने सारे क्वेश्चन दिए जितने कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और मैं हमेशा आपको क्या बोलती हूँ कि उस सोर्स पे जाओ जो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा रिविजन हो, ज्यादा से ज्यादा आप रिटेन कर पाओ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, उनको आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स, कितना भी रीअटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई वुड से 4 महीने, जो 4 महीने हैं आपके, उसमें हर एक क्विज को आप 4 बार रीअटेम्प्ट करोगे। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा और 2 महीने करने का, लेकिन आपके पास फिर भी आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या आपका क्यूआरई काफी अच्छा है, आप जीए में टाइम दे सकते हो, तो फिर और 2 महीने पीछे जा सकते हो। उनका आप एक बार भी अटेम्प्ट कर लोगे तो मोर देन इनफ है। लेकिन इन 4 महीने का आपको जो है वो बहुत अच्छे से 4 बार रीअटेम्प्ट करना है। प्लस उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया है। उसमें आपको बिल्कुल न्यूमरल्स में ऐसे बुलेट्स में पॉइंट्स मिल जाते हैं जो याद करने में भी आसान होते हैं। उसको भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। आप ये नहीं कि सिर्फ आंसर टिक किया चलो भाई, आंसर टिक किया चलो भाई, नहीं, इससे सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर याद होगा। आपको नहीं पता ना एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देने वाला है। एग्जामिनर तो स्मार्ट कीड़ा यूज नहीं करता, वो तो आपको उस पर्टिकुलर न्यूज में से कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए इफ यू विल रीड दी कंप्लीट सॉल्यूशन यू विल गेट द आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर न्यूज, और उसमें से कहीं से भी फिर क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, तो जीए का तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है मैडम ये करना है और कुछ भी नहीं करना है। आई एम टेलिंग यू नथिंग एल्स, क्योंकि इतना करने में ही आपका काफी टाइम चला जाएगा। और इतना कर लोगे ना तो इतनी बार जब आपका रिविजन हो जाएगा कि यू विल नॉट नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चल देते हैं इंग्लिश की तरफ। अब देखो, इंग्लिश में आपको रीडिंग चालू रखनी है।
यू डोंट हैव टू स्टॉप रीडिंग। न्यूज़पेपर और एडिटोरियल की रीडिंग आपको चालू रखनी है। एडिटोरियल्स रीड करते रहो क्योंकि ये आपको सब में काम आने वाले हैं। जीए में अगर लंबे क्वेश्चंस आ गए तो यू विल बी एबल टू रीड इट फास्ट, ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स में अगर टफ क्वेश्चंस आ गए, लंबे लंबे क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लेंथ देख के क्वेश्चन को जज करते हैं। द क्वेश्चन विच सीम्स सो डिफिकल्ट इज एक्चुअली वेरी इजी। तो आपको लेंथ से डरना नहीं है, और लेंथ से आप तभी नहीं डरोगे जब आप इंग्लिश में एडिटोरियल्स पढ़ते रहोगे। एडिटोरियल्स आर फ्रीली अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल्स। गो एंड सर्च, इफ यू डोंट फाइंड देन यू कैन गेट इनटू माय टेलीग्राम ग्रुप, और वहां पे आप पूछ सकते हो लोगों से, लोग आपको बता देंगे कौन सा चैनल है, कहाँ पे कौन सा वाला न्यूज़पेपर मिल रहा है। ओके, नाउ एडिटोरियल्स डन। इंग्लिश में और कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में यू कैन गो फॉर दिस टॉपिक टेस्ट, ठीक है। डेली के कुछ टॉपिक टेस्ट लगा लेना, वो भी स्मार्ट कीड़ा पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको टॉपिक टेस्ट देने हैं। देखो ऐसे स्लॉट्स बना लो, आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसका आधा टाइम, जो स्टार्टिंग के इनिशियल 15 डेज है, आई टेल यू कि इनिशियल 50% जो टाइम है आपके पास, उसको आप दो अपनी वीकनेसेस पे काम करने का। कोई भी ऐसा टॉपिक बचा है जो आपका नहीं हुआ है, इफ यू आर वीक इन पैराजम्बल्स, इफ यू डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट आरसी, नहीं आता है, तो फिर फर्स्ट 50% टाइम उनके टॉपिक टेस्ट को आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, डोंट डू इट एट ऑल इन दी फर्स्ट इनिशियल फेज, ठीक है। उसके बाद आपको सब कुछ करना है, उसके बाद आपको अपने वीक वाले टॉपिक्स, अपने स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स, सब पे काम करना है। लेकिन इनिशियल वाला जो पीरियड है वो अपना वीकनेसेस पे काम करने में दे दो। आई गारंटी यू कि आप इतने ज्यादा टॉपिक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपका वो जो वीक वाला पोर्शन है वो भी बढ़िया हो जाएगा। आई गारंटी यू, ठीक है, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर जब आपके पास लास्ट वाले जो स्लॉट बचेगा, उस वाले में आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। You have to promise to yourself कि I'll read editorials plus I'll do as many topic tests as I can. If you can complete them, well and good. और नहीं complete होता है तो at least you have to do maximum. ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्स पे। ठीक है, कॉन्स पे आपको क्या करना है? कॉन्स में you have to make a list of all the syllabus of SBI clerk mains। उसमें क्या करना है आपको? अपनी लिस्ट बना के उसमें चेक करते जाना है कौन कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं। If you know quadratic equation, tick mark. If you know percentage, tick mark. If you know Bose and stream, tick mark. If you don't know mensuration, कट किया आपने। अब आपको क्या करना है? जो कट वाले हैं ना, उसको इनिशियल वाला 50% वाला टाइम देना है और उनको सीख लेना है। कहाँ से सीखोगे? कौशिक मोहंती सर की काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने, आप उनसे सीख सकते हो। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं टेलीग्राम पे बात करते रहते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे चेक कर सकते हो। आशीष अरोरा सर हैं और काफ़ी सारे टीचर्स हैं क्वांट्स पढ़ाते हैं, तो उनसे आप अपने जो वीक वाले टॉपिक्स हैं या जिनको आपने अभी तक टच भी नहीं किया है, उनको इनिशियल 50% टाइम में आप कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट डू द बेसिक्स। देखो बैंकिंग एग्जाम्स की खासियत ये है कि दे डोंट आस्क सो डीप क्वेश्चंस। वो क्या करते हैं? बेसिक्स में से आपको घुमा के देते हैं क्वेश्चन, बेसिक्स पर आपको डीआई में चेक करते हैं, बट दे डोंट आस्क डीप क्वेश्चन। सो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योर बेसिक्स। तो बेसिक्स डेवलप करने के बाद डू टॉपिक टेस्ट ऑफ स्मार्ट कीड़ा। वहां पे आपको बहुत सारे टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। अगेन इनिशियल 50% टाइम में जस्ट गिव टॉपिक टेस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स विच यू आर लैकिंग, विच यू आर वीक इन। ठीक है, तो ये वाला क्वांट्स का हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनिंग इज सेम एज यू गो फॉर क्वांट्स। क्वांट्स में जैसा हमने स्ट्रेटजी अपनाया वैसे ही रीजनिंग में करना है। इनिशियल 50% डेज उस वाले टॉपिक को देना है। इफ योर पजल्स आर वीक, आप पजल्स में वीक हो तो पजल्स के टॉपिक टेस्ट लगाने हैं। इफ यू आर नॉट गुड एट नॉन पजल्स, मतलब जो मिसलिनियस वाला सेक्शन है उसमें आप वीक हो तो उसको टाइम देना है। तो यू हैव टू जस्ट ब्रेक योर प्रेपरेशन इन 2 halves। फर्स्ट वन वुड बी योर वीकर एरियाज, जहां पे आपको काम करना बाकी है। डोंट हैव फियर कि यार अभी बहुत कम दिन बचे। अगर अपना ऐसे करके बीपी बढ़ाओगे ना तो नथिंग विल हैपन। आप और ज्यादा अपना टाइम लूज करोगे ये बोल के कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। डोंट से लाइक दैट। ये इंस्टेड से लाइक दिस कि अभी मेरे पास काफी सारा टाइम है, उस काफी सारे टाइम को आई ब्रेक इनटू 2। इस वाले टाइम में आई वर्क ऑन माय वीकनेसेस और इस वाले टाइम में आई वर्क ऑन माय स्ट्रेंथ्स। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप इतने में कर लेते हो। एंड इफ यू क्लियर प्रीलिम्स, आपका मेंस बहुत अच्छा जाएगा। और बैठे रहोगे, रिजल्ट का वेट करोगे,
तो अल्टीमेटली आप बहुत टाइम वेस्ट कर चुके होंगे और अब बहुत सारे लोग आपको कुचल के आगे निकल चुके होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में आपने क्या करा, टॉपिक वाले टेस्ट कर लिए इनिशियल 50% टाइम में, मतलब 15 दिनों में आपने वो वाले टॉपिक टेस्ट दे दिए जिस पे आपको लगता है कि ये वाला मेरा कमजोर पार्ट है, उस पे दे दिया। और लास्ट वाले जो 15 डेज हैं उसमें आपने वो सारे टाइप के टॉपिक टेस्ट लगा लिए। कोशिश यही करनी है कि इफ यू आर परचेजिंग दिस पैक, यूज इट टू दी एंड, मतलब पूरा कंप्लीट कर लो, पूरे यूज कर लो। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा आप लगाओगे क्वेश्चंस उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। क्यों मैं क्वेश्चंस लगाने का हमेशा बोलती रहती हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं एक तो हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, मतलब कि कोई भी कंसेप्ट ऐसा था जो हमें इतना क्लियर नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने उसके 10-10 क्वेश्चंस लगा लिए हैं तो अब वो हमें कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। दूसरी चीज, आपकी स्पीड बढ़ती है। जिनको स्पीड का बहुत दिक्कत होती है, मैम स्पीड नहीं आती, स्पीड नहीं आती, स्पीड नहीं आती, ये बोलने से स्पीड नहीं आएगी, कुछ करने से स्पीड आएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो स्पीड भी आ जाएगी। तो वही क्वेश्चन जो आपको 5 मिनट में बन रहा था वो 3 मिनट में बनने लग जाएगा, धीरे धीरे करके। इट इज अ स्लो प्रोसेस, बट मतलब स्लो प्रोसेस भी उनके लिए जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करोगे ना तो जल्दी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विथ एवरीथिंग। मैंने सारी चीज आपको क्लियर कर दी है, एक एक चीज आपको बता दी, कौन सी चीज कहाँ से करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। और रीजनिंग के लिए मैं आपको टीचर्स बता देती हूँ, अंकुश लांबा सर पढ़ाते हैं, और बैंकर्स पॉइंट पे अंशुल सैनी सर पढ़ाते हैं, और भी कई सारे टीचर्स हैं, अड्डा पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ऑलिव बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो आप किसी से भी पढ़ो, डजेंट मैटर। जस्ट द थिंग इज कि आपका जो वीक वाला पोर्शन है वो कम से कम वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच तक तो आ ही जाए, टिल द टाइम यू आर गोइंग टू अपीयर इन मेंस। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। अच्छे से मेंस को फोड़ के आ जाओ और फिर मिलते हैं दूसरी साइड पे, जब आप भी एक बैंकर बन जाएंगे एसबीआई में। बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। बट जस्ट वन थिंग इज कि आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये सोच के चलोगे आखिरी महीने मेहनत करनी है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। अभी ये सोचो, जिनके आगे भी ड्रीम्स हैं अभी उनको साइड में रखो, करेंगे आगे करेंगे, बट अभी के लिए ये सोचो कि मुझे जितनी मेहनत करनी है ना ये इस एक महीने में करनी है, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो वाली फीलिंग के साथ जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस एक ही महीना तो करना है, बस एक ही महीना तो करना है। अपने दिमाग को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हो गया, पढ़ाई कर लो जल्दी से बन जाओ एसबीआई में, क्लरिकल पोजीशन ले लो, जूनियर एसोसिएट बन जाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही जल्दी वी आर गोइंग टू टर्न इनटू द फैमिली ऑफ 50,000 और फिर केक सेलिब्रेशन वगैरह भी होगा लाइव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।